नमस्कार दोस्तों। मैं मोहनलाल शर्मा एडवोकेट फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। और लॉफुल टॉक्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक हफ्ते करीब नहीं आ पाया, कोई वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था। पर अब मैं ठीक हूँ और आप लोगों के सामने पेश हूँ, प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, आज मैं सब्जेक्ट है मेरा जो बिल्डर होते हैं और घर बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, और जो बायर होते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, बुक करते हैं, और जो उस फ्लैट को खरीदने के लिए जो बायर लोन लेते हैं बैंक से, उन बैंक के बारे में बात करूंगा। तो आज इस टॉपिक में तीन करेक्टर है: बिल्डर, बायर प्लस बैंक। दोस्तों, ये अक्सर देखा गया है कि बिल्डर हमेशा फ्रॉड एंड चीटिंग ही करता है। मैक्सिमम 99% बिल्डर्स के यही रेपुटेशन है और यही काम करते हैं। और मेरे कई सारे क्लाइंट हैं जो इस बात के गवाह हैं और इस प्रॉब्लम के भुक्तभोगी हैं, क्योंकि कई सारे बिल्डर हैं जो दिल्ली एनसीआर में या किसी और बड़े शहर में, छोटे शहर में घर बनाते हैं। तो दोस्तों, उसमें से कई सारे मेरे क्लाइंट भी हैं जिन्होंने अपना फ्लैट बुक किया, बैंक से लोन करवाया और बिल्डर को पे करा, लेकिन घर नहीं मिला, कब्जा नहीं मिला, फ्लैट नहीं मिला। तो बिल्डर की जो चालाकी है वो ये होता है कि बायर को ये बोलते हैं, फ्लैट जो बुक करता है उनको ये बोलते हैं बुकिंग के टाइम पे कि जी हम आपको फ्लैट बना के देंगे। एक स्कीम है, उस स्कीम को हम बोलते हैं सबवेंशन स्कीम, मतलब बाई बैक स्कीम। इस सबवेंशन स्कीम में क्या होता है कि बिल्डर आप बिल्डर आपको बुक कर देगा फ्लैट। आप थोड़ा सा मिनिमम अमाउंट दे देंगे, बुकिंग अमाउंट, तो आपके नाम पे फ्लैट बुक कर देगा। और उसमें ये एग्रीमेंट बन जाता है, बिल्डर और बायर एग्रीमेंट। उसमें ये लिखा जाता है कि जब फ्लैट रेडी हो जाएगा और आपको कब्जा मिल जाएगा, जब आप फ्लैट में रहने लगेंगे, तब आप ईएमआई देना शुरू करेंगे, तब आप लोन भरना शुरू करेंगे। क्योंकि बैंक से लोन तो बायर जब बुक करता है फ्लैट तो ले लेता है, और जो बैंक है वो लोन का सारा पैसा बिल्डर को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देती है, और वो भी वन गो में, एक ही बार में। जबकि अग्रीमेंट बना होता है और उसमें लिखा होता है कि जैसे जैसे प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन होगा, स्टेज वाइज जो बैंक लोन है उसका डिसबर्सल होगा। स्टेज वाइज कंस्ट्रक्शन के प्रोग्रेस के हिसाब से लोन भी किस्तों में बिल्डर को जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बैंक और बिल्डर के बीच में हमेशा साठ-गांठ होती है, नेक्सस होती है। तो वो बायर को चीट करने के लिए ये नेक्सस बना के चलते हैं, फ्लैट बुकिंग करवाते हैं बायर से, और बैंक लोन डायरेक्ट बिल्डर को देता है। उनका अपना जो भी साठ-गांठ है उसमें वो काम करते हैं। तो अभी देखा है, और इसके लिए फ्लैट कभी भी 99% बायर को नहीं मिलता टाइम से। 2 साल का टाइम देते हैं कि फ्लैट मिल जाएगा, मिलता है 10 साल में, 5 साल में मिलता भी नहीं है, कोर्ट में केस चला जाता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले ही एक केस का सुनवाई कर रहा है, जिसमें से 13-14 बैंकों को और बिल्डरों को अच्छी तरह से क्लास लगा रहा है, और इन बैंक और बिल्डर को बोला है कि तुम लोगों का नेक्सस है। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो होम बायर हैं, जो बायर हैं, वो तो परेशान हैं किस तरह से अपना खून पसीने की कमाई लेके फ्लैट बुक करते हैं, घर खरीदना चाहते हैं। लेकिन ये बिल्डर इतनी बदमाशी करते हैं कि उस पैसा लेने के बाद भी, बैंक से सारा लोन लेने के बाद भी फ्लैट वाले के नाम पे फ्लैट नहीं देते। तो इनका जो जेन्युइन प्रॉब्लम है होम बायर का, वो सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भाई ये बहानेबाजी नहीं चलेगा, आपने टाइम दिया है तो आपको घर देना पड़ेगा,
और ये जो नेक्सस है ये बहुत हार्मफुल है, बहुत खतरनाक है देश के लिए। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सही डंडा चलाया है और ये डंडा चलना चाहिए, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। और ये देखा है कि बिल्डर ये अक्सर बहाना बनाते हैं कि फ्लैट बुक करवा लेते हैं होम बायर से। उसके बाद बोलते हैं जी जो हमने लैंड लिया था घर बनाने के लिए, फ्लैट बनाने के लिए या बिल्डिंग बनाने के लिए, वो लैंड डिस्प्यूटेड निकल गया कि वहाँ की अथॉरिटी उसको परमिशन नहीं दे रही है बनाने के लिए। और वहाँ पे लैंड जो लिया है बिल्डर ने घर बनाने के लिए वो डिस्प्यूट में। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप होम बायर को पहले बताओ और पहले सूचित करो ये सब दिक्कत है या डिस्प्यूट है, आप चीटिंग क्यों करते हो। तो इस तरह से काम हो रहा है आजकल। और होम बायर हमेशा से परेशान है। और मैंने भी कई कंज्यूमर कोर्ट में केस डाले हैं, पुलिस कंप्लेंट भी करा है, ईओडब्ल्यू में भी करा है, बिल्डर के खिलाफ भी, बैंक के खिलाफ। तो ये सब चल रहा है। और आपने देखा होगा कि जब ये फ्लैट बुक करता है बायर, तो और बैंक भी होता है, बिल्डर भी होता है, तो इसमें एक बिल्डर और बायर के बीच में जो एग्रीमेंट बनता है वो फ्लैट बायर एग्रीमेंट बोलते हैं। लेकिन एक और एग्रीमेंट बनता है जो बिल्डर बायर और बैंक के बीच में बनता है, उसको हम बोलते हैं ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट। तो ये बजाय बावजूद इस एग्रीमेंट, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट के, कोई एक्शन नहीं, कोई काम नहीं और कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ उसको फॉलो नहीं करते हैं उस एग्रीमेंट को बिल्डर। और साइन भी करवाते हैं कुछ उसमें ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट में ब्लैंक चीज़ें होती है उस पर भी साइन करवा लेते हैं। जो बैंक हैं ऑब्वियसली वो तो बिल्डर से मिले होते हैं, तो बिल्डर बैंक को ईएमआई देना बंद कर देता है। फिर बैंक वाले होम बायर के पीछे पड़ जाते हैं, उनको नोटिस पे नोटिस, डिमांड नोटिस, ये पैसे वो पैसे, डबल ट्रिपल अमाउंट लोन का मांगते हैं। 50 लाख है लोन का तो 1 करोड़ बोलेंगे दे दो, इतना ड्यू हो गया, 1.5 करोड़ हो गया। तो ये चीज़ें जो चल रही हैं ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अब आ गई है ये सब बातें, और ये धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी। और ऐसे मैं आगे और भी जानकारी लेके आऊँगा इस सब्जेक्ट पे और बाकी चीज़ों पे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। कुछ सवाल है, कुछ आपको जानकारी और चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू।